हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी चाइना के एक इंसिडेंट पे बेस है जिसमें चाइना के ड्रग्स माफिया की दुनिया हमारे सामने आती है कि किस तरह चाइना के ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। मूवी का नाम है ड्रग वॉर, जो 2012 में रिलीज हुई चाइनीज मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। वह फैक्ट्री एम्फेटामाइन की गोलियां उस फैक्ट्री में बनाती थी। ब्लास्ट होने की वजह से एक आदमी घायल होता है। वह कार लेके वहां से भागता है क्योंकि ड्रग्स का धुआं आसपास फैलने लगता है जिससे पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। उस ड्रग्स के धुएं की वजह से उस आदमी पे भी असर होता है और वह कार चलाते चलाते बेहोश होता है। कार एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है। कार में पड़ा उसका मोबाइल बार बार बज रहा है। उसी ड्रग फैक्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला एक ट्रक जिन्हाई सिटी पहुंचता है जिसका पीछा दो पुलिस वाले कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं वह रॉ मटेरियल कहां सप्लाई किया जा रहा है। उसी वक्त एंटी ड्रग स्क्वाड की टीम टूरिस्ट बस से ट्रैवल कर रहे कुछ ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट करती है। वह ड्रग पेडलर अपने पेट में ड्रग्स से भरे छोटे बलून छुपा के उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। उन सबको हॉस्पिटल ले जाके उनके आतड़ियों में छुपा के रखे हुए ड्रग्स पुलिस हासिल करती है। ड्रग्स के इस ऑपरेशन को एंटी ड्रग स्क्वाड का कैप्टन जैंग हैंडल करता है। तभी जैंग की नजर हॉस्पिटल में लाए उस घायल आदमी पे जाती है जिस पे ड्रग्स के धुएं का असर हुआ है। उसे सुन के जैंग तुरंत समझ जाता है कि वह आदमी भी एक ड्रग डीलर है। अब जैंग रेस्टोरेंट जाके उस आदमी की कार से उसका मोबाइल हासिल करता है। पता चलता है उस आदमी का नाम टिमी है जो उस ड्रग फैक्ट्री का मालिक था। टिमी के फोन पे कुछ कोड मैसेजेस आए हैं। अब जैंग ब्लास्ट में तहस नहस हुए उस ड्रग फैक्ट्री में पहुंच जाता है तो वहां उसे टिमी की वाइफ और दो लोगों की लाशें मिलती है। यहाँ हॉस्पिटल में होश आते ही मौका देख के टिमी भागने की कोशिश करता है, मगर जैंग एक अक्लमंद पुलिस ऑफिसर है तो वह फिर से उसे अरेस्ट करता है। यहाँ उस रॉ मटेरियल के ट्रक का पीछा कर रहे उन दो पुलिस ऑफिसर से जैंग को पता चलता है कि वह फैक्ट्री और रॉ मटेरियल बिली नाम के एक ड्रग लॉर्ड की है। जैंग समझ जाता है कि अनजाने में उसके हाथ जैकपॉट लगा है तो वह बिली को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला करता है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को उस ट्रक के पीछे भेज दिया जाता है तो जैंग टिमी को इंट्रोगेट करने हेडक्वार्टर्स आता है। उसे लगता है टिमी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, मगर डेथ पेनल्टी की धमकी सुन के टिमी तोते की तरह बोलने लगता है। जब जैंग टिमी को उसके मोबाइल पे आए कोड्स का मतलब पूछता है तो टिमी बताता है उस ट्रक से आने वाले रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वह उस फैक्ट्री में ड्रग्स की गोलियां बनाते थे। वह गोलियां उसे किसी आहान नाम के ड्रग्स बेचने वाले को सप्लाई करना था और उन कोड्स में एड्रेस छुपा हुआ है जिसका मतलब है उसे आहान को एक होटल की रूम में मिलना है। टिम जैंग को बताता है कि वह बिली की ड्रग्स की गोलियां बनाने की फैक्ट्री हैंडल करता है। टिमी बताता है कि वह आज रात बिली के नेफ्यू चैंग को भी आहान से मिलवाने वाला है क्योंकि आहान दूसरे तरह के ड्रग्स भी खरीदना चाहता है। टिमी से जैंग को यह भी पता चलता है कि उसकी और एक बड़ी फैक्ट्री है जहां हेरोइन पैक किया जाता है। टिमी जैंग को पूरा कोऑपरेट करने को तैयार होता है तो अब टिमी को हाथ में रख के जैंग इस पूरी ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने का प्लान बनाता है। जैंग फैसला करता है कि वह इस तरह का ऑपरेशन चलाएगा जिसकी बिली को कानो कान खबर नहीं होगी और उसे रेड हैंडेड पकड़ा जा सके। सबसे पहले वह आहान पे फोकस करता है। रात को जैंग अपनी पूरी टीम और टिमी को लेके गोल्डन हॉर्स होटल पहुंचता है। प्लान ये होता है कि वो पहले चैंग बन के आहान से मिलेगा, फिर आहान बन के चैंग से मिलेगा क्योंकि चैंग और आहान दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इस तरह वो दोनों को गुमराह करके आहान को भी पकड़ेगा और चैंग के जरिए बिली तक भी पहुंचेगा। एंटी ड्रग स्क्वाड की टीम ने पूरे होटल में माइक्रोफोन और कैमरा फिट किए हैं तो पहले आहान से मिलने का तय होता है। चैंग सीरियस किस्म का इंसान है तो जैंग उसकी तरह चेहरे पे सीरियसनेस लाके आहान और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। आहान जिन्हाई पोर्ट का बेताज बादशाह है। आहान चैंग बने जैंग से कहता है कि उसके पास कोरिया जापान के बड़े कस्टमर है। वो उन्हें बिली से ड्रग्स लेके सप्लाई करना चाहता है जो उनके जरिए वहाँ के नाइट क्लब, पब और होटल्स में बेचा जाएगा। आहान बिली से पर्सनली मिलने की इच्छा जता के वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जैंग चैंग से मिलने की तैयारी करता है। उसकी असिस्टेंट लूसी उसकी गर्लफ्रेंड का रोल निभाती है। जैंग हुबहू आहान की एक्टिंग करता है। चैंग पहली दोस्ती का वास्ता देके जैंग को ड्रग्स स्निफ करने बोलता है तो न चाहते हुए भी जैंग चैंग को शक ना आए इसलिए ड्रग्स के 2 राउंड बैक टू बैक स्निफ करता है। जैंग ने अपनी जिंदगी में कभी ड्रग्स को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है तो इस 2 राउंड का उस पर गहरा असर होता है, मगर वह कैसे वैसे अपने पे काबू रखता है जिससे चैंग खुश होता है और उसकी बिली के साथ मीटिंग फिक्स करता है। मगर चैंग के जाते ही जैंग ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से
अपने होश खो बैठता है। उसे कैसे वैसे आइस क्यूब के टब में सुला के ड्रग्स का रिएक्शन कम किया जाता है। अब जैंग टीम की दूसरी ड्रग्स की फैक्ट्री देखने का फैसला करता है। तो अब टिमी की ड्रेस पे कैमरा और माइक्रोफोन लगाए जाते हैं। फिर टिमी अपने उन 2 आदमियों से रॉ मटेरियल का ट्रक हासिल करता है और उस दूसरी फैक्ट्री पहुंचता है। जैंग की टीम उसका पीछा करती है। टिमी की यह दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री गुंगे ब्रदर्स हैंडल करते हैं। वो दोनों गुंगे हैं। इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में हेरोइन को पैक किया जाता है। गुंगे ब्रदर्स दिखने में भले भोले भाले लगते हो मगर बहुत डेंजर किस्म के लोग हैं। मौका देख के टिमी फैक्ट्री में जगह जगह जैंग ने दिए हुए कैमरा फिट करता है। गुंगे ब्रदर इस किस्म के लोग हैं जो दोस्तों के लिए जान भी दे सकते हैं और वक्त आया तो दोस्तों की जान भी ले सकते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि टिमी की वाइफ की ब्लास्ट में मौत हो गई है तो वो उसके शोक में चाइनीज करेंसी जला के कॉन्डोलेंस देते हैं। तभी टिमी के फोन पे जो अब जैंग के पास है उस पे बिली का मैसेज आता है कि कल वो किसी क्राउन रेस्टोरेंट में आहान से मिलना चाहता है। तो दूसरे दिन जैंग आहान बन के टिमी के साथ बिली से मिलने निकलता है मगर बिली बीच सड़क ट्रैफिक में आहान बने जैंग को बुला के उसका टेस्ट लेना चाहता है। वो उससे कहता है कि वो उसका पैसा एक वैन में बैठे कुछ लोगों को दे और उनसे उसके बदले हेरोइन ले, जिससे उसे यकीन हो जाएगा कि आहान पुलिस से मिला हुआ नहीं है। तो आहान बना जैंग बिली से पैसा लेके उस वैन में बैठे लोगों को देता है और उनसे हेरोइन लेता है। मगर वैन में बैठने के बाद जब जैंग बैग खोलता है तो उसके अंदर हेरोइन नहीं सिगार्स होते हैं। इन दोनों की हरकत पे कुछ लोग नजर रखे हुए हैं। वो कौन है यह हमें बाद में पता चलता है। तो अब आहान बने जैंग पे बिली का विश्वास बैठ जाता है। तो वह उसे फोन करके बोलता है कि वह कल उससे ड्रग्स की डीलिंग करने उसके पोर्ट आएगा। तो अब जैंग रात को ही आहान को अरेस्ट करने का ऑपरेशन प्लान करता है। जैंग के कहने पे टिमी आहान से मिलने उसके पोर्ट वाले अड्डे पे जाता है। अगले दिन के हेरोइन की खरीदी के लिए आहान ने 30 मिलियन रेडी रखे होते हैं। जैसे ही टीम पुलिस को सिग्नल देता है जैंग की फोर्स अंदर घुस के आहान को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ के पूरे पोर्ट पे कब्जा करती है। चैंग यानी जैंग को पुलिस की ड्रेस में देख के आहान समझ जाता है कि टिमी ने गद्दारी की है। तो दूसरी ओर जैसे ही आहान के हेरोइन का कंसाइनमेंट भरा ट्रक गुंगे ब्रदर्स की फैक्ट्री से निकलता है, जैंग की दूसरी टीम उन पर अटैक करने वहां पहुंच जाती है। अंदर ज्यादा लोग नहीं होते तो पुलिस उन्हें अंडर एस्टिमेट करती है। गुंगे ब्रदर्स पुलिस के खतरे को भांप लेते हैं। अब जैसे ही पुलिस मेन शटर बॉम्ब से उड़ा के अंदर आती है दोनों ब्रदर्स पुलिस पे अचानक हमला बोल देते हैं। दोनों गुंगों का हमला इतना जबरदस्त होता है कि उसमें काफी पुलिस घायल होते हैं। दोनों गुंगे ब्रदर्स पुलिस को झांसा देके जमीन के नीचे बनी सुरंग से भाग जाते हैं, जिससे जैंग टिमी पे गुस्सा होता है कि उसने उन्हें फैक्ट्री में बनी उस सुरंग के बारे में नहीं बताया। जैंग टिमी से कहता है कि अब वो उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं बनाएगा, जिससे डर के टिमी जैंग को सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है। वह बताता है कि बिली तो सिर्फ एक कठपुतली है। यह ड्रग्स का कारोबार 7 लोगों की सिंडिकेट चलाती है जो रहते तो है आम इंसानों की तरह मगर बहुत ताकतवर है। उनकी सिंडिकेट को बिग 7 नाम से जाना जाता है, जो सीक्रेटली पूरे चाइना में ड्रग्स की फैक्ट्रीज और सप्लाई ऑपरेट करते हैं, जिसमें पहला है हैट्रेट, दूसरा है डार्की, तीसरा है ईस्ट, चौथी है सैली, पांचवा है फैटी, छठा है सनी और सातवां है बर्डी, जो इस गैंग का लीडर भी है। जब ड्रग्स की बड़ी डीलिंग होनी होती है तो ये लोग पहले खुद उस जगह जाके किसी आम इंसान की तरह घूम के खतरे को भांप लेते हैं। अगर खतरा हो तो बिली को आगाह किया जाता है, वरना डीलिंग होती है। ड्रग्स के डीलिंग में कौन सी शर्तें रखनी है यह सब बिली को माइक्रोफोन से बताया जाता है। बिली उसी तरह काम करता है जैसे ये 7 लोगों की गैंग उसे कमांड देती है। टिमी जैंग से प्रॉमिस लेता है कि भले वो सबको मारे मगर सनी को ना मारे क्योंकि वह उसका भाई है। तभी बिली और चैंग वहां पहुंच जाते हैं। आहान बना जैंग उन्हें वेलकम करता है। जैंग बिली से कहता है कि वो उनसे ड्रग्स लेके बाहर की कंट्रीज में सप्लाई करेगा और इस पार्टनरशिप में हम $1 बिलियन कमा सकते हैं। क्योंकि बिली के पास ड्रग्स है तो उसके पास उसे बेचने का नेटवर्क है। बर्डी माइक्रोफोन से बिली को कमांड देता है कि वह आहान से कहे कि वो उसकी पावर देखना चाहता है। तो पोर्ट पे खड़े सब जहाज एक साथ पानी में उतार के दिखाए। पिछली रात को ही जैंग की पुलिस टीम ने जहाजों पे कब्जा किया होता है। तो जैसे ही जैंग उन्हें कमांड देता है पुलिस सब जहाज पानी में उतारती है। जो नजारा देख के ये बिग 7 खुश होते हैं और आहान बने जैंग के साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रात को नाइट क्लब में बिजनेस की चर्चा के लिए सारे जमा हो जाते हैं। जैंग उन्हें 500 kg ड्रग्स का ऑर्डर देता है और बातों बातों में वह बिली का लाइटर उठाता है, जो दरअसल उसके माइक्रोफोन का रिसीवर होता है, जिसके जरिए सिंडिकेट के वो 7 मेंबर बिली और उसकी बातें सुन रहे होते हैं। जैंग रिसीवर को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे बिली का उन 7 मेंबर के साथ कनेक्शन टूट जाता है।
जैंग बिली को 500 केजी ड्रग्स की प्राइस कोट करने बोलता है, मगर कनेक्शन जाते ही बिली, जो एक पपेट है, डिसीजन ले नहीं पाता। तो जैंग ड्रामा करके उन पे इल्जाम रखता है कि वह पुलिस से मिले हुए हैं। वह बिली और चैंग को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। दरअसल जैंग यह ड्रामा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वह उन 7 मेंबर्स को उसके सामने लाना चाहता है, और होता भी वैसा ही है। अब सिंडिकेट के वह 7 मेंबर्स जैंग के सामने आते हैं और अपना परिचय देते हैं। वह आहान बने जैंग को प्रॉमिस करते हैं कि वह कल ही उसका पूरा ऑर्डर डिलीवर करेंगे। जैंग भी उन्हें ड्रग्स के साथ पकड़ने के लिए बेताब होता है, तो वह बिली को छोड़ देता है, मगर जाते जाते वह 7 लोग टिमी को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब ऑपरेशन के सक्सेस की पूरी जिम्मेदारी इस पर निर्भर होती है कि टिमी अपने लोगों के सामने मुंह ना खोले। यहाँ यह 7 लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाने की वजह से बिली पे बहुत नाराज होते हैं, तो वह बिली और चैंग को मार देते हैं। दूसरी ओर पुलिस से भागे हुए गुंगे ब्रदर्स यही समझ लेते हैं कि टिमी ने उनसे गद्दारी की है, तो वह टिमी को खत्म करने का फैसला करते हैं। यहाँ अक्लमंद टिमी जानबूझ के ड्रग्स की डिलीवरी का लोकेशन एक स्कूल के पास रखता है ताकि पुलिस शूट आउट ना कर सके। तो अब इन 7 मेंबर्स की कार्स स्कूल के पास पहुंच जाती है। फोन करके ड्रग्स से भरे ट्रक को भी वहां बुलाया जाता है। जैंग भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। वह जानता है यह वही मौका है जिससे वह ड्रग्स का धंधा करने वाले इन बड़े माफियाज को सबूतों के साथ पकड़ सकता है। यह मौका देख के टिमी अपने कपड़ों पे लगाया कैमरा और माइक्रोफोन निकाल देता है। जैंग समझ जाता है टिमी उससे गद्दारी करने जा रहा है। अब टिमी गैंग के 7 मेंबर्स को आगाह करता है कि यह सब पुलिस की चाल है, उन्हें सबूतों के साथ पकड़ने के लिए। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि दरअसल टिमी ही इस बिग 7 का दिमाग है। उसके दिमाग से ये 7 लोग काम करते हैं। टिमी उनसे कहता है कि पुलिस से मुकाबला किए बगैर अब वह भाग नहीं सकते, मगर आसपास स्कूल के बच्चे होने की वजह से पुलिस ओपन फायरिंग नहीं कर पाएगी, जिसका फायदा उठा के हम भाग सकते हैं। अब यहाँ वह ड्रग्स से भरे दोनों ट्रक भी पहुंच जाते हैं, तो यह 7 मेंबर्स की गैंग अपने वेपन उठा के मुकाबले के लिए तैयार होती है। अब जैसे ही पुलिस उन्हें अरेस्ट करने बढ़ती है, टिमी अपनी कार से लूसी को उड़ाता है और बाहर आके जैंग पे गोली चलाता है। फिर वह स्कूल बस में चढ़ जाता है। वह देख के यह 7 लोग कार लेके भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस की कार उनका रास्ता रोक लेती है। जैंग एक एक को शूट करके मारने लगता है। अब दोनों गैंग के बीच फायरिंग शुरू होती है। दोनों साइड के लोग मरने शुरू होते हैं। जैंग किसी भी हालत में अब टिमी को पकड़ना चाहता है, मगर टिमी बच्चों की आड़ में फायरिंग करने लगता है। मौका देख के वह बस स्टार्ट करता है। 7 मेंबर्स को लगता है कि टिमी उनके लिए बस लाया है, मगर वह जैसे ही बस के पास पहुंचते हैं, टिमी गद्दारी करके बस का दरवाजा बंद करता है और बस लेके वहां से भाग जाता है। बेचारे मेंबर्स पुलिस के सामने खुले पड़ जाते हैं। जाते जाते टिमी अपने ही मेंबर्स को मार देता है। अब गैंग के सब मेंबर्स एक एक करके मारे जाते हैं। गुस्से से जैंग टिमी के बस का पीछा करता है, तो रास्ते में गुंगे ब्रदर्स अपनी कार से टिमी की बस को टक्कर मारते हैं। अब गुंगे और टिमी के बीच फायरिंग शुरू होती है। तभी जैंग भी वहां पहुंचता है। आगे गुंगे तो पीछे जैंग, इनके बीच टिमी फंस जाता है। तो गुंगों से बचने के लिए टिमी बड़ी अक्लमंदी से पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करता है। अब पुलिस गुंगों पे हमला बोल देती है। दोनों के बीच धुआंधार गन फायरिंग शुरू होती है, जिसमें दोनों गुंगे मर जाते हैं। तो जैंग बुरी तरह घायल होता है। अब टिमी जैंग को शूट कर देता है, मगर मरते मरते जैंग अपने आप को हथकड़ी से टिमी को लॉक कर देता है। टिमी जैंग की लाश लिए भाग नहीं पाता। तभी स्पेशल फोर्स की पुलिस वहां आ जाती है और टिमी को अरेस्ट करती है। बस में फंसे हुए बच्चों को छुड़ाया जाता है। कोर्ट में टिमी के सब जुर्म साबित होते हैं। मर्डर और ड्रग्स के जुर्म में उसे डेथ पेनल्टी मिलती है। टिमी आखिर तक पुलिस से यही कहता रह जाता है कि उसके पास ड्रग्स के अंडरवर्ल्ड की पूरी इंफॉर्मेशन है, जो वह पुलिस से शेयर करने को तैयार है, मगर पुलिस नहीं मानती। टिमी जिंदगी के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। आखिर पॉइजन का इंजेक्शन देके ड्रग्स के उस सरताज बादशाह को मौत दी जाती है। इस ऑपरेशन ड्रग वॉर में बड़े बड़े ड्रग्स लॉर्ड मारे जाते हैं, मगर पुलिस के बेहतरीन ऑफिसर भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।